रविंद्र भाटी बनाएंगे नई पार्टी, बढ़ जाएगी मोदी की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने वाले रविंद्र सिंह भाटी आज राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भाटी के इस सफर में आज कई लोग शामिल हुए हैं। जनता उनका बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है और इसी मौके पर अब भाटी चौका मारने का सोच रहे हैं। इस लोकप्रियता का फायदा उठाकर भाटी नई पार्टी बना सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले एक छात्र नेता के तौर पर उभरकर सामने आए थे। आज निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर निर्दलीय लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और अब आगे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। रविंद्र भाटी बनाएंगे नई पार्टी। बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उनकी नई पार्टी बनाने की चर्चा तेज हो गई। एक सवाल के जवाब में भाटी ने कहा, जितना ज्यादा बढ़िया कंपटीशन होगा उतने अच्छे नेता निकलकर बाहर आएंगे। अगर मैं बात करूं गुजरात और राजस्थान की, तो वहां पर स्थानीय पार्टियां हैं नहीं, जिसकी वजह से दो पार्टियों के पीछे लोग घूम घूम कर परेशान हो जाते हैं। आगे भाटी ने कहा, कई सारे युवा हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाता और थक हार कर घर पर बैठ जाते हैं। तो अगर छोटी पॉलिटिक्स पार्टी जो होती है तो वो चुनाव लड़ते हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं। भाटी ने आगे कहा, इस क्षेत्र को नए नेता मिलते हैं, लेकिन विडंबना है कि छोटे संगठन है नहीं, जिसकी वजह से नए युवाओं को मौका नहीं मिलता। तो भाटी के इस बयान से साफ यही लग रहा है कि वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नई पार्टी होनी चाहिए जिससे युवाओं को मौका मिले। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं भाटी ने संकेत तो नहीं दिया कि वो नई पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद बना सकते हैं। इससे मोदी की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि भाटी और मजबूत होकर बीजेपी को आउट कर सकते हैं। आदित्य नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है भाटी के इंटरव्यू को और लिखा है, थार में नई पार्टी की सुगबुगाहट तेज हो रही है। यशवर्धन सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, बस यही मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी बनाओ। चक्रवर्ती नाम के यूजर ने लिखा है, जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे। धीरेन्द्र प्रताप नाम के यूजर ने लिखा है, वास्तव में यह असंभव काम केवल रविंद्र सिंह भाटी ही संभव कर सकते हैं। तो जनता भी यही डिमांड कर रही है कि भाटी के बयान से ही समझ आ रहा है कि भाटी नई पार्टी बना सकते हैं। जनता की भी डिमांड है कि भाटी को नई पार्टी ही बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि भाटी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने निर्दलीय बिना किसी पार्टी के समर्थन की जीत हासिल की और इस बार भी कहा जा रहा है कि भाटी बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी और कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल को हरा सकते हैं। ऐसे में भाटी के लिए नई पार्टी बनाने का रास्ता और साफ हो सकता है। हालांकि तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाटी कोई कदम उठाते हैं या नहीं। वहीं इस इंटरव्यू में भाटी ने और क्या कहा, यह भी जान लीजिए। भाटी ने भी बताया कि वो जीतने के बाद कौन सा मुद्दा उठाएंगे। भाटी ने कहा था, पानी मेरे क्षेत्र को पानी चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स लंबे वक्त से रुके हुए हैं उनको सही तरीके से तैयार करवा कर पानी पहुंचाएंगे। बस मेहनत की जरूरत है। इतने टाइम तक कोई ध्यान ही नहीं देता था। बुरा लगेगा कई सारे लोगों को, पर जीतने के बाद लोग उन लोगों के बीच में नहीं जाते। तो मैं पानी के लिए पैरवी करूंगा। आगे भाटी ने कहा, मेरे कई सारे युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए। आज भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनके लिए कोई बात नहीं करता और कोई करे भी क्यों। पॉलिटिशियंस की तो आराम से जेब गर्म हो रही है, उन्हें घर बैठे तमाम चीजें मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, छात्र नेता से राजनीति की शुरुआत करने वाले भाटी ने सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर 2023 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा भी था और जीत भी हासिल की थी। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में वो दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भाटी नई पार्टी बनाएंगे और क्या उन्हें बनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।